मीर नुमान अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं। बेटी अपने वालिद से सिर्फ इतना कहती है कि बाबा आप मुझे अपने घर कब लेके जाएंगे। मीर नुमान इसे बड़े प्यार से तसल्ली देते हैं कि बहुत जल्द बेटा, तुम्हें अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मीर नुमान को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जिस राज को वो इतने सालों से छुपाए फिरते हैं, आज वो राज बहुत जल्द जहारा के सामने आने वाला है। इसी दौरान जहारा अपनी कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है और अपनी दोस्तों के साथ बातें करती हुई अंदर दाखिल होती है। लेकिन अचानक इसकी नज़र दूर बैठे मीर नुमान पर पड़ जाती है। जहारा वहीं रुक जाती है। वो देखती है कि मीर नुमान एक लड़की के साथ बैठे हैं और बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। कभी मीर नुमान इस लड़की को देखकर मुस्कुराते हैं और कभी इससे बात करते करते इसकी बातें गौर से सुनने लगते हैं। जहारा ये मंजर देखकर हैरान रह जाती है। इसे समझ नहीं आता कि मीर नुमान इस लड़की से क्या बातें कर रहे हैं, लड़की कौन है और इतनी मोहब्बत से इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। इनके दिल में फ़ौरन गलतफहमी पैदा होना शुरू हो जाती है। शायद मीर नुमान इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक है। जहारा अपनी दोस्तों को वहीं छोड़कर गुस्से में मीर नुमान की तरफ बढ़ती है। मीर नुमान जहारा को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पहले भी कुछ समझ नहीं पाते। जहारा सबके सामने उनसे सवाल कर देती है, मीर नुमान ये सब कुछ क्या हो रहा है। मीर नुमान हैरान होकर जहारा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जहारा तुम यहाँ। लेकिन जहारा इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। वो मीर नुमान के साथ बैठी लड़की को इस तरह देखती है, फिर नुमान से कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इस लड़की के साथ यहाँ बैठे हो और इतनी मोहब्बत से बातें कर रहे हो, तुमने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मीर नुमान इसे समझाने की कोशिश करते हैं, जो कुछ तुम सोच रही हो हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहारा का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो गुस्से में कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। मीर नुमान कहते हैं कि जहारा पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहारा कहती है गलत मैं नहीं समझ रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। तुम इस लड़की के साथ यहाँ अकेले खुश गप्पियाँ लगा रहे हो और तुम मुझे गलत कह रहे हो। इतने में मोहब्बत से बात करते हुए तुमने इतनी मोहब्बत से तो तुमने कभी मुझसे बात नहीं की। बात इतने आगे बढ़ जाती है कि रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की नज़र इनकी तरफ जाती है। जहारा गुस्से में मीर नुमान को गिरबान से पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इस उम्र में तुम इस तरह का मुझे धोखा दोगे। मीर नुमान जहारा का हाथ झटकते हुए कहते हैं, बस कर दो जहारा, तुम्हें हकीकत मालूम नहीं है, तुम सबके सामने मुझे इस तरह बेइज्जत कर रही हो। जहारा फ़ौरन कहती हैं, तो बताओ कि ये कौन है, सबके सामने सच बताओ, हिम्मत नहीं है क्या तुम्हें। मीर नुमान कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाते हैं। उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है, जो ये सब कुछ देखकर परेशान खड़ी थी। मीर नुमान उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो हमेशा के लिए अपनी बेटी की हकीकत छुपा लें या फिर वो राज सबको बता दें जो उन्होंने बरसों से अपने सीने में छुपा कर रखा था। जहारा गुस्से में दोबारा पूछती हैं कि मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। मीर नुमान गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि जहारा, आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो सुनकर तुम्हारे पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। जहारा हैरान होकर मीर नुमान की तरफ देखती है। मीर नुमान अपनी बेटी के तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं, तुम इसे गलत समझ रही हो, ये मेरी बेटी है। और मीर नुमान की बात सुनते ही जहारा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे अगले ही लम्हे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मालूम होने वाला था। जैसे ही जहारा ये सुनती है और गुस्से में पागल हो जाती है और वो डगमगाना शुरू कर देती है। मीर नुमान जल्दी से उसे थामता है और कहता है कि ये जहारा होश में आओ, जहारा होश में आओ। और जहारा की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और कहती है कि मीर नुमान, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी, तुमने किसी के साथ चक्कर चलाया, तुमने शादी कर ली, तुम्हारी बेटी बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं हर चीज़ से गाफिल थी, मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी। मीर नुमान, ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ख़बरदार मेरे घर की दहलीज़ लांघने की कोशिश भी मत करना। और इस लड़की से भी साफ साफ कह दो कि ये कभी मैं इसे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करूँगी, ना ही ये मेरे बेटों के साथ इसका कोई ताल्लुक है। जिस पर मीर नुमान आगे बढ़ेगा और कहेगा कि वो उस घर की मालिक, वो घर तो मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया। जैसे ही जहारा ये सुनेगी तो वो तो पागल ही हो जाएगी और कहेगी कि मैंने अब जायदाद का, या तो वो कहेगा कि मैंने कोई प्रॉपर्टी और भी इसके नाम कर दी है। तो जहारा मरने वाली हो जाएगी कि तुमने इतना सब कुछ इस लड़की के नाम कर दिया, वो सब कुछ मेरे बेटों का था। तो जहाँ मीर नुमान यही कहेगा कि जितना हक उनका है ना, उतना इसका भी है। और मीर नुमान जो है वो जल्दी से जहारा गिरना शुरू हो जाएगी और मीर नुमान जल्दी से उसे संभालेगा और फ़ौरन उठा के उसको गाड़ी में डालेगा और घर ले जाएगा। जैसे ही जहारा को वहाँ पे होश आएगी, वो लड़की भी वहाँ पे मौजूद होगी। वहाँ पे सब जमा हो जाएंगे, उसामा, फ़िज़ा, सब घर के फ़र्द जमा हो जाएंगे और जहारा वहाँ पे वावेला मचा देगी। गुस्से में बोलेगी कि ये देखो, सब अपने बाप की हकीकत देखो कि तुम्हारा बाप ने क्या खाक छान कर आया है। इसने शादी कर ली थी और इतनी बड़ी इसकी बेटी है और
इसने ये बात मुझसे अब तक छुपाई, जिस पर रज़ा जो है वो हैरान होकर अपने बाप की तरफ देखेगा और कहेगा कि बाबा ये हमारी बहन है, जिस पर जहाँ आरा गुस्से में कहेगी कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लड़की को कभी तस्लीम नहीं करूँगी। तो रज़ा अपने बाप से कहेगा कि बाबा ये वही मेरी बहन है जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे कि अगर मेरी कोई बहन होती तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती। तो बाबा आज आपने ये कमी भी पूरी कर दी है, जिस पर जो है वो जहाँ आरा गुस्से में कहेगी कि अगर मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है तो तुम तीनों भाइयों का भी इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और अगर इसके साथ कोई रिश्ता रखेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जिस तरह से हर दफ़ा वो अपनी जान की धमकी देकर सबको खामोश करवा लेती है, इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।